जय हिंद साथियों। बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल पर जो नई भर्ती आई है उसके लिए साथियों बिहार एसएससी के द्वारा 2011 से लेकर अब तक जितने भी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं। इसलिए साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस लेवल का प्रश्न और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जापान की मुद्रा क्या है? दिरहम, क्रोनर, युआन या फिर डी येन। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पे पूछा गया है जापान की मुद्रा क्या है, और देख सकते हैं ये प्रश्न बिहार एसएससी सेकेंड सीजीएल पीटी एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया था। तो साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन येन। याद रखिएगा जापान की मुद्रा क्या है? येन है। और जापान की राजधानी पूछे कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जापान की राजधानी टोक्यो है। दिरहम कहाँ की मुद्रा है, तो ये यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है। और युआन या फिर रेमनबी ये चीन की मुद्रा है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न पूछा गया था, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? यानी चीनी का कटोरा के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? और ये प्रश्न बिहार एसएससी सेकंड सीजीएल पीटी एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया था। तो बहुत ही सिंपल है, क्यूबा। याद रखिएगा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है किसको, तो क्यूबा को। क्यूबा की राजधानी कहाँ पर है, तो इसे भी याद रखिएगा हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना है। चलिए आगे देखिए, म्यांमार की नई राजधानी कहाँ पर है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। म्यांमार की नई राजधानी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा नेपिटो, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया नेपिदाव। ये क्या है, तो म्यांमार की नई राजधानी है। और म्यांमार की मुद्रा पूछे तो क्या है, तो क्यात। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? देखिए गिर का जो वन है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पहला प्रश्न ये बनता है शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा प्रश्न ये बन रहा है ये किस राज्य में अवस्थित है। और देखिए साथियों जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली दोपहर 3 बजे यहाँ पर आपको लाइव चैट के साथ प्रैक्टिस सेट की क्लास दी जाती है, इसलिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। तो गिर का वन जो है ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा गुजरात राज्य में स्थित है। और ये वन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एक पूछा जाता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। आप लोग कमेंट करके बताइए गुरु घासीदास राष्ट्रीय अभयारण्य ये कहाँ पर है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे देखिए, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? चलिए एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। तो बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है, तो याद रखिएगा सोन नदी का उद्गम जो है ये अमरकंटक से है। कोसी नदी ध्यान रखना है, पूछा जाता है बार बार, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। चलिए आगे देखिए, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। और ये प्रश्न बिहार एसएससी के द्वारा फर्स्ट सीजीएल पीटी एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया था। तो साथियों न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश जो है ये अपना बिहार है। और सबसे अधिकतम साक्षरता वाला प्रदेश पूछे तो कौन सा है, केरल। अच्छा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे कौन, तो हरियाणा। और सबसे अधिक पूछे तो केरल। चलिए आगे देखिए,
निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले। तो चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से एक बार पढ़ते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन में है महानदी का उद्गम कहाँ से दिया गया है? छत्तीसगढ़ से दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्गम दिया गया है महाराष्ट्र में, ये भी बिल्कुल सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका जो उद्गम स्थल है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है कावेरी नदी का उद्गम। तो सी ऑप्शन ये सत्य नहीं है। बाकी ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में, ये सभी सही है, याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन जो है ये सत्य नहीं है। आगे देखिए, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? और देखिए साथियों, आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में साथ में लिखते चलिए। फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं। तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये खड़गवासला में है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, खड़गवासला में। चलिए आगे देखिए, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? देखिए, रेड क्लिप की बात करें तो ये किसके किसके बीच है? तो रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और मैकमोहन की बात करें तो ये भारत और चाइना के बीच में स्थित है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। भारत और चाइना के बीच में कौन सा है? तो मैकमोहन रेखा है। आगे देखिए, निम्नलिखित किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? अब देखिए, भूमध्य रेखा क्या है? तो मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, तो बीचों बीच से यानी पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जो रेखा गुजरती है उसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। इसी को विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है। तो ये रेखा जो गुजरती है किस किस देश से होकर? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। तो कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। देखिए, भूमध्य रेखा जो है ये टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें 13 देश में कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया भी आता है। आगे देखिए, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, भाखड़ा नांगल बांध की बात करें, याद रखिएगा ये कहाँ पर है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। आप लोग कमेंट करके बताइए भाखड़ा नांगल बांध ये किस राज्य में अवस्थित है? चलिए आगे देखिए, मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्यारे साथियों, मैगिनोट रेखा की बात करें तो ये किन 2 देशों के मध्य में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, फ्रांस और जर्मनी के बीच में क्या है? तो मैगिनोट रेखा। कौन कौन सा देश? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से है? चलिए आंसर कीजिए, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखिएगा, चीन तिब्बत राकसताल झील से सतलज नदी का उद्गम है। तो बी ऑप्शन में चाइना दिया गया है। चलिए आगे देखिए, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार यानी कि भ्रंश घाटी में से बहती है? तो नॉर्मली आपको 2 नदियों के नाम याद रखने जो कि बार बार पूछा जाता है, नर्मदा और ताप्ती। जैसे ये भारत का मैप हो गया, तो ये हो गया आपका पश्चिम साइड। तो नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां ऐसी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है और ये कभी भी डेल्टा का निर्माण
नहीं करती है, ये रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, यानी कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। और जितनी भी नदियाँ पूरब की ओर यानी कि अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अपना जल अरब सागर में गिराती है और वो भ्रंश घाटी से बहती है, यानी कि एस्वरी का निर्माण करती है। तो ऑप्शन में नर्मदा दिया हुआ, याद रखिएगा। और नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, तो सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है, और इसी नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। आगे देखिए, पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? तो बहुत ही सिंपल है, पेसो जो है फिलीपींस देश की मौद्रिक इकाई है, याद रखिएगा। आगे देखिए, पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? चलिए आंसर कीजिए। पंजाब में भूमि क्षति का जो प्रमुख कारण है ये अति सिंचाई है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अति सिंचाई। आगे देखिए, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यानी कि सी बीच, सी मतलब समुद्र होता है, तो सी बीच कहाँ पर है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट बताना है। और ये प्रश्न देखिए, बिहार एसएससी 10+2 पीटी एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया था, इंटर लेवल के एग्ज़ाम में। तो ये कौन सा है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मरीना बीच, जो कि कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? चलिए आंसर कीजिए, कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो याद रखिएगा दामोदर घाटी। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, दामोदर घाटी। दामोदर नदी की बात करें तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। आगे देखिए, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? और देखिए, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें, और सेशन को आप सभी अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को कहा जाता है संवहनी वर्षा। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। और साथियों, जैसे ही ज्योग्राफी के प्रश्न सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग 2011 से लेकर अब तक जितने भी बिहार एसएससी के द्वारा हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। हिस्ट्री के बाद फिर साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो नंदा देवी चोटी की बात करें, ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। आगे देखिए, नाथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? चलिए आंसर बताएंगे, नाथपा झाकड़ी परियोजना। तो याद रखिएगा, ये जो परियोजना है किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है। किस नदी पर? सतलुज नदी पर। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये प्रश्न भी 10+2 पीटी एग्जाम 2020 में पूछा गया था। पाल घाट स्थित है। तो साथियों, पाल घाट की बात करें तो कोयम्बटूर एवं पालाक्कड़ के बीच अवस्थित है पाल घाट। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। निम्नांकित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? अच्छा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम पूछा जाए तो कौन सा है? बैरन आइलैंड, यानी कि बैरन द्वीप है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ये बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? भारत में स्थित है, लेकिन भारत में कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये है माउंट पोपा। माउंट पोपा जो कि म्यांमार में है, ये क्या है? तो मृत ज्वालामुखी है। निम्नांकित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? तो अभी हमने आपको बताया माउंट पोपा। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अच्छा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे
तो कौन सा है? वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो ये चिल्का झील है, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और ये एक प्रकार का क्या है? तो लैगून झील है। सांबर झील कहाँ पर है? आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षायुक्त बंदरगाह है? पूर्वी तट पर बताना है सबसे गहरा और क्या समुचित सुरक्षायुक्त बंदरगाह। तो गहरा बंदरगाह के बारे में बताया था हमने कि विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ये सबसे गहरा बंदरगाह है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो साथियों पोर्टो नोवो जो है ये अफ्रीकी देश बेनिन की राजधानी है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए अंगोला की बात करें तो लुआंडा की राजधानी है अंगोला, याद रखिएगा। और यहाँ पे लाइबेरिया की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो मनरोबिया, सभी को ध्यान रखेंगे। लाइबेरिया की राजधानी मनरोबिया है। अंगोला की राजधानी कहाँ पर है? तो अंगोला की राजधानी लुआंडा, सभी को ध्यान रखें। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए आप लोग। तो साथियों तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? तो अश्वागत, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया अश्गाबत, ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। ताशकंद की बात करें उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अबू धाबी यूएई की राजधानी है। और अंकारा जो है ये तुर्की की राजधानी है। अब तुर्की का नाम बदल गया है, ये हो गया है तुर्की। किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध की बात करें ओडिशा राज्य में महानदी पर है, सी ऑप्शन सही है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? ये प्रश्न भी बिहार एसएससी के द्वारा 10+2 प्रारंभिक परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है ये होता है किस दिन? तो अमावस्या के दिन। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ जो है ये अवस्थित है कहाँ पर? तो याद रखिएगा ये बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बिहार के गया में स्थित है डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ, इसे भी ध्यान रखें। भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की राजधानी कहाँ पर है? थिम्पू है। और भूटान की मुद्रा का नाम पूछे तो ये क्या है? तो नगुल ट्रम भूटान की मुद्रा है। भूटान का राष्ट्रीय खेल पूछा जाता है जो कि तीर अंदाजी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तीरंदाजी भूटान का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। गौल देश का नया नाम क्या है? तो साथियों गौल देश का नया नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डी ऑप्शन फ्रांस। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? तो प्यारे साथियों पृथ्वी से सूर्य की जो अधिकतम दूरी है याद रखिएगा 152.1 मिलियन किलोमीटर है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इस अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर, जो कि ये स्थिति 4 जुलाई को बनती है। याद रखिएगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होता है तब उसको अपसौर की स्थिति कहते हैं और ये 4 जुलाई को होती है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच जब नज़दीक होती है निकटतम दूरी होती है तो उसे कहते हैं उपसौर की स्थिति। क्या बोला जाता है? उपसौर की स्थिति। और ये प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी से सूर्य, ये प्रश्न रिपीट है, आंसर बी होगा। डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो खारिया
जनजाति जो है ये मुख्यतः बोला गया है, तो झारखंड और उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों में। तो देखिए यहाँ पे झारखंड दिया गया है। इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है अपना पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह, जिसे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। और शुक्र ग्रह को याद रखिएगा सुबह का तारा या फिर शाम का तारा भी कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा है और शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ पर अवस्थित है? चलिए आंसर कीजिए। तो देखिए ये जॉर्ज बैंक जो है किससे संबंधित है? तो इसे भी ध्यान रखना है, मत्स्य। और ये बैंक जो है ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा नोवा स्कोटिया में ये बैंक है। सुरिनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो प्यारे साथियों, सुरिनसर मानसर झील जो है ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो है किसको जोड़ती है? तो याद रखिएगा सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को जोड़ती है ट्रांस कैनेडियन हाईवे। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा कौन सी है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मैगिनॉट रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा, रिपीटेड प्रश्न, मैगिनॉट रेखा। ओमान की राजधानी कहाँ पर है? तो प्यारे साथियों, ओमान की राजधानी जो है ये मस्कट है, याद रखिएगा। किस राज्य में मिंधौला नदी बहती है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य में, याद रखिएगा। मिंधौला नदी बहती है और ये नदी जो है अरब सागर में गिरती है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो सिंपल क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान बेसाल्ट का उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है मंगल, जिसे लाल ग्रह कहा जाता है। बिहार के जिलों की संख्या क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के जिलों की संख्या वर्तमान में टोटल 38 है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए बिहार में कितने प्रमंडल है। कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो साथियों, कटंगा पठार में मुख्य रूप से याद रखिएगा हीरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो हीरा। हूबर बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, हूबर डैम की बात करें, यह कोलोराडो नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर? तो अमेरिका में। पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा केरल में अवस्थित है। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, कोरिंगा मैंग्रोव स्थल जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी पूछे क्या है? तो विशाखापत्तनम, याद रखिएगा। नुबियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, नुबियन मरुस्थल जो है ये सूडान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो सूडान में स्थित है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ज्योग्राफी में और भी प्रश्न है, उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। ये आपका पार्ट 1 रहा।